नमस्ते बच्चों, आज हम आपको छठा पाठ यानी 6th क्लास का छठा पाठ पार नज़र के पढ़ाएंगे। और इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। बात हम कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहले बगैर लिखा हुआ। बगैर का मतलब होता है बिना, किस में यानी प्रकार, वातावरण का मतलब जलवायु, जीव का मतलब प्राणी, इस्तेमाल यानी प्रयोग, चुनिंदा यानी चुने हुए, मनसा यानी इरादा, संदेह का मतलब होता है शंका, पूर्वज यानी पुरखे, हमारे जो पीढ़ियों के व्यक्ति होते हैं ना, बड़े सम्मानीय व्यक्ति, उनको पुरखे बोलते हैं। प्रगति का मतलब होता है उन्नति, ऊर्जा का मतलब ईंधन शक्ति, और सभा का मतलब बैठक, ख्याल का मतलब अनुमान। पार नज़र के पाठ का आज हम सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आपने इस पाठ में जयंत विष्णु नार्लिकर ने इस पाठ को लिखा है और रेखा देशपांडे द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। इस गद्यांश में छोटू के पिता छोटू की ज़मीन को ऊपर की स्थिति और वहाँ के आवश्यक वस्तुओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो छोटू है, वो एक गुफा में चला जाता है और बिना किसी की अनुमति के। तो आगे पापा और मम्मी के बारे में और छोटू के बारे में ये स्थिति बताई गई है कि छोटू के पापा ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। वहाँ आदमी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन न होने के कारण आम आदमी वहाँ जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ हर इंसान की जाने की मनाही है। अब जब उसकी शिकायत, छोटू की शिकायत उसके घर गई तो उसको पापा बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन पर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक से। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज का परिवर्तन, यानी सूरज का जो बदलाव हुआ था। आपको मालूम है बच्चों कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता यानी गर्मी ज़्यादा मिलती है, तत्वों से जीवन का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन से हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है ना, वो बिगड़ जाता है। आजकल देखो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? सूरज उष्णता के साथ चमकता है और बारिश हो नहीं रही है, हवा कम चल रही है, इसके कारण आज हमें गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब बच्चों प्रकृति का बदला हुआ रूप है, और प्रकृति के साथ ज्यों-ज्यों इंसान अन्याय करता जाता है, त्यों-त्यों प्रकृति का रौद्र रूप यानी प्रकृति का गुस्सा हमें देखने को मिलता है, और इसका संपूर्ण रूप से घाटा है वो मनुष्यों को ही होता है। तो छोटू के ज़मीन के ऊपर जाने की जिज्ञासा को देख करके उसके पापा वहाँ से जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की जानकारी देते हुए उसे मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं। छोटू उसकी बड़ी बात ध्यान से सुन रहा था। उनका कहना था कि एक ऐसा समय था जब हमारे पूर्वजों के साथ कई तरह के जीव इस जंगल में आए, किसी प्रकार की कोई पाबंदियाँ नहीं थी हैं। आज जीवों पर पाबंदियाँ हो गई, जीवों का शिकार होने लग गया, यंत्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लग गया। तो प्रकृति ने अपना संतुलन सही नहीं रख पाने के कारण रौद्र रूप दिखाया, और उस रौद्र रूप में आज सभी प्रकार के रोग हैं वो उत्पन्न हो गए, सभी प्रकार का पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। इंसान क्या करता है, एक जगह से उग जाता है तो दूसरी जगह की खोज करके वहाँ अपना आशियाना बनाने। आपने सुना होगा ना कि आने वाले टाइम में चंद्रमा पर भी प्लॉट कटने लगेंगे, ये आपने सुना है ना। अब सही है या नहीं है ये तो किंवदंती है, लेकिन माना जा रहा है कि इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। लेकिन जितना इंसान तरक्की करता है उतना ही अपने पीछे के संस्कार
भूलता जाता है, जिसके कारण आज पेड़ पौधे कम, हालांकि सरकार मेहनत कर रही है, सब लोग ये कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन लगाओ करने से कुछ नहीं होता, लगाना पड़ता है और लगा करके उसकी सार संभाल करनी पड़ती है। तो पेड़ वन कट रहे हैं, इस कारण से धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। तो सूरज की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल धीरे धीरे इंसान करते आ रहा है। यहाँ यंत्रों के सारे हम अपनी ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। कुछ यंत्र सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की कि पिताजी मैं बड़ा होऊंगा तो यही काम करूँगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें खूब पढ़ना होगा, इस चीज़ के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, माता पिता की बात सुननी होगी, माता पिता का कहना मानना होगा। तो छोटू की जिज्ञासा को शांत करते हुए उसके पापा ने बताया कि प्रकृति के बदले उसका स्वरूप का सामना करने के लिए मंगल ग्रह के वासियों ने तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो जैसे मंगल ग्रह के लोगों ने धरती पर घर बनाया है और आज धरती का व्यक्ति और नीचे सुरंगें बना करके उसमें से खनिज संपदाओं को लूटने में लगा हुआ है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा। शिफ्ट खत्म कर उसके पिताजी जब वापस आए तो टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा। वह बताने लगा कि कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह डिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल ली। कंप्यूटर के अनुसार ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ड्यान रखिएगा। छोटू को समझाने के बाद दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा दिखाई दिया। वो ड्यूटी को समाप्त करके जब घर आए तो टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु लगा हुआ था और ये बिंदु कोई साधारण तारा नहीं था, क्योंकि तारा एक स्थान पर हमेशा बच्चों स्थिर नहीं रहता है, परंतु कंप्यूटर के माध्यम से दिखने वाले उस स्थिर बिंदु को कुछ घंटों में अपना स्थान बदल चुका था। तो कंप्यूटर द्वारा अध्ययन करने से ये पता चला कि मंगल ग्रह धरती की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह जीवों का इस धरती पर अस्तित्व होगा, या कैसा होता होगा या हो सकता होगा? और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों का उपयोग, उपग्रहों का प्रयोग किया है, मगर हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। नए मेहमान की तकनीक को देखा जा सकता है। हाँ, अगर इस तरफ आ रहा होगा तो ये संभव हो सकेगा। यानी टीवी स्क्रीन पर इस बिंदु को देखकर छोटू के पापा सोचने लगे कि क्या वास्तव में यही अंतरिक्ष यान है? अगर अंतरिक्ष यान आ ही रहा है तो कहाँ से आ रहा है? ये उनके लिए एक सोचने की, समझने की बात हो गई। इस सौर मंडल में हमारे अलावा और ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन है? ये संभव नहीं है। यदि ऐसा हो सका तो इंसान प्रगति कर रहा है। अंतरिक्ष यान छोड़ सके। छोटू के पापा के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा पूर्व में अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों आदि का से प्रयोग किए जाने के बावजूद भी कोई काम संभव नहीं हो सका, यानी असंभव रहा, क्योंकि उनके पास आवश्यकता अनुसार ऊर्जा नहीं थी। बच्चों, उनके मन में अंतरिक्ष यान को नज़दीक की देखने की जिज्ञासा होने लगी। ये सोचकर वो इंतज़ार करने लगे कि ये यान इस धरती की तरफ आ रहा होगा और शायद उसको नज़दीक से कोई देख पा रहा होगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर कर निकल करके आया। हर पल उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई। भाषण दे रहे थे अध्यक्ष जी, और हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार वे अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह में छोड़े गए। ये ऐसी हालात
हमें क्या करना चाहिए, ऐसी यदि हालात हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं बच्चों, इसको सुनिश्चित योजना बनानी है। नंबर 1 पर आपका क्या ख्याल है। इस प्रकार वो आपस में एक दूसरे के संदेश को पहुंचा रहे थे और उस यान के बारे में जानकारी ले रहे थे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उनके कुछ समेटे हुए कागज़ पर बोलना आरंभ किया। हम दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। अगर ये हालात रही तो यान खुद ज़मीन पर उतर आएगा और बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य होगी। मेरी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह का कोई जानवर या इंसान सवार नहीं है। मंगल ग्रहवासियों की कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक में बच्चों सुरक्षा का एक बहुत बड़ा 1 नंबर पर काम करने वाली समिति ने एक समेटे हुए कागज़ में इसकी स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्य किया जा सके, क्या योजना बनाई जा सके। मंगल ग्रह उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जलाकर नष्ट कर सकते हैं, परंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा कोई यंत्र ही नहीं है। इसलिए वे अंतरिक्ष यानों को बेकार करके धरती पर उतारने के लिए मजबूर कर सके, ऐसी कोई बात होनी चाहिए। ज़मीन पर ये उतर आते हैं और उन्हें बेकार अवश्य कर सकते हैं। नंबर 1 की जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह से ये आ रहा है, इसमें कोई जीव सवार नहीं है, इसमें केवल एक हाथ बाहर निकल रहा है। नंबर 1 की बात सही लगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक बोले, मतलब वैज्ञानिकों को कोड की भाषा में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का नाम देते हैं और वो आपस में कोडिंग भाषा में बात करते हैं। नंबर 1 की बात सही लगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और वह बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे यहाँ के बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय है कि हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, ताकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वे कल को इनसे हमारे सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सके। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ अपनी महत्वपूर्ण नहीं है, इससे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार दरख्वास्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इस तरह के प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। उनकी बातों के जवाब में कुछ बोलने जा रहा था मैं, लेकिन फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष जी ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए जहाँ से अंतरिक्ष यान एकदम साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा। छोटू ने पूछा कि पापा जी इसके अंदर क्या है, अभी बताया नहीं जा सकता, दूर से इसका निरीक्षण जारी है, इस पर बराबर ध्यान है और हमारे हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम आपको अगला कदम बताएंगे। इस प्रकार छोटू के पिताजी छोटू को ऐसी स्थिति बता रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, पर उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। वह शायद ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेरने लगता है या मिट्टी उठाने लगता है या मिट्टी के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस हरकत को ध्यान से देख रहे हैं, सिवाय कि इनका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की इच्छा उसकी हुई तो वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपने ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की ओर मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद का लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, मगर इस तरह यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। यानी छोटे से बच्चे ने भूल भरोसे या अचानक अनजाने में वो बटन दबाया और वो खतरे के निशान का था और वो यंत्र है उसने काम करना बंद कर दिया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा इस प्रस्तुत वाक्य में सबका ध्यान आकर्षित कर लिया।
मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी के अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इसके बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के रूप में आगे काम कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में छपा, और क्या छपा बच्चों, देखो कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। हालांकि हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए हम बड़े उत्सुक थे। हमें उम्मीद थी इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी हमारी तरह जीव सृष्टि है या कोई रहता है या नहीं रहता है। हालांकि ये बच्चों अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो कुछ दिन बाद समाचार पत्रों के माध्यम से आया कि तकनीशियनों ने वाइकिंग को रिमोट कंट्रोल पर डाल करके और ये पता लगाया है कि मंगल ग्रह पर हमारी जैसी मिट्टी है, हमारे जैसे ही स्थितियां हैं। तो बच्चों ये एक छोटा सा पाठ था, और इस पाठ से हमें बाहर के जो ग्रह है, मंगल ग्रह है, उसकी तकनीक के बारे में जानकारी मिली। और इस पाठ में आपको यही सोचना है या समझना है कि ग्रह एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, और धरती पर ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव मात्र रहते हैं। यहाँ प्रकृति ने अपने दोनों हाथ से सब कुछ लुटाया है। कहीं पानी है तो जीवन नहीं है, कहीं हवा है तो पानी नहीं है। इस प्रकार अब माना जा रहा है कि मंगल ग्रह पर कुछ कुछ है। तो आज आपको कुछ प्रश्न SW में करने हैं। प्रश्न एक लिखिए बच्चों। अंतरिक्षयान की किस हरकत को लोग स्क्रीन पर देख रहे थे? उत्तर लिख दो बच्चों। अंतरिक्षयान द्वारा हाथ बाहर निकाल कर मिट्टी को टटोलने की हरकत को लोग देख रहे थे। ठीक है ना बच्चों? दूसरा प्रश्न लिखिए। छोटू का ध्यान कहाँ था? छोटू का ध्यान कंसोल मोड पर छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था।
तो बच्चों ये 3 प्रश्न आज हमने आपको दिए हैं और इस पार्ट के अगले प्रश्न हम पार्ट 3 में करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।